6 दिसंबर 1992 तारीख सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि भारत का संविधान भी ढह गया। तारीख 6 दिसंबर 1992 वो दिन जब सिर्फ बाबरी मस्जिद ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान के मूल्य और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी ढहा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन केवल शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक कार्य सेवा की अनुमति दी थी, जहां लोग भजन गा सकते थे, बालू डाल सकते थे, किसी भी तरह के निर्माण या ढहाने की अनुमति नहीं थी। एक ऑब्जर्वर भी तैनात था। यूपी के मुख्यमंत्री उस वक्त के कल्याण सिंह ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि आदेशों का पालन होगा, लेकिन 6 दिसंबर को हर आदेश की धज्जियां उड़ा दी गई। आज तक सवाल वही है, अगर मस्जिद ढहाई गई तो मस्जिद को गिराने वाले कौन थे? उन्हें सजा क्यों नहीं मिली? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं गई? आखिर कैसे बाबरी मस्जिद को गिराया गया? क्या थी उसके पीछे का पूरा प्लान? आइए देखते हैं इस वीडियो में। 30 नवंबर से माहौल गरमाने लगा। कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे। कुछ रास्ते में थे और जो रास्ते में थे उन्होंने मजारें तोड़ी, कई मस्जिदों पे हल्ला बोला और सबसे चौंकाने वाली बात, लिब्राहन आयोग ने भी लिखा 5 दिसंबर को विध्वंस की रिहर्सल हुई। जी हाँ, पूरी प्लानिंग हुई, सब दिखाया गया मानो कुछ बड़ा होने वाला ही नहीं। सुरक्षा घेरा देखकर लगता था कोई कार सेवक ढांचे तक पहुंच ही नहीं सकता। Because a section of car sevaks went out of control, they did something which was not to be done. लेकिन 6 दिसंबर की सुबह लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और भी कई बड़े नेता बीजेपी के, उमा भारती भी पहुंच गई। 11 बजे के आसपास भीड़ बढ़ने लगी और अचानक बहुत जोर जोर से नारे लगने लगे। पत्रकारों पर हमले हुए, कैमरे तोड़े गए और फिर टूट पड़ा जन सैलाब। जी हाँ, चश्मदीदों की गवाही की यह अचानक नहीं प्लान्ड था। राइटर्स के पत्रकार लिखते हैं कि उन्होंने वो कॉल सुनी थी जिसे बाद में सीबीआई ने भी ट्रेस किया था कि 200 वसूलियां बेलचा रस्से सुबह तक पहुंच जाने चाहिए, यानी तैयारियां पहले से ही थी। उन्होंने देखा कार सेवक दीवारों में झिरियां काट रहे हैं, फिर मोटी रस्सियां छेदों में डालकर खींची गई। नारा गूंजा, एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। पहला गुम्बद, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पुलिस बस देखती ही रही। बीबीसी, राइटर्स और कई रिपोर्टरों ने लिखा कि ये सब साजिश थी, अचानक नहीं। इस बीच सीएम हाउस कल्याण सिंह क्या कर रहे थे? बलेश्वर त्यागी की किताब जो याद रहा बताती है कि सीएम सुबह वैकल्पिक आवास देखने गए थे, फिर लौटकर आमलेट काजू कॉफी का ऑर्डर दिया। इधर दिल्ली से लगातार फोन आ रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरसिंह राव। लेकिन कल्याण सिंह का एक आदेश जो स्पष्ट था, गोली नहीं चलेगी किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। गुम्बद गिरते रहे, सरकार ने इस्तीफा देने की तैयारी करती रही। इसी बीच कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिंह राव क्या कर रहे थे? पत्रकार कुलदीप नैयर लिखते हैं, राव पूजा में बैठे थे और कहा गया कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। उन्होंने राव में लिखा कि कम से कम एक गुम्बद बचा लीजिए, लेकिन राव ने कोई कदम नहीं उठाया। ये बताता है कि इस बीच में कांग्रेस का भी कितना बड़ा हाथ था। राव ने बाद में अपनी किताब में लिखा, अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में राज्यपाल की रिपोर्ट का हवाला दिया कि हमें गलत इनपुट मिला कि हालात शांतिपूर्ण हैं। अब ये बात कहाँ तक सही है यही जानते हैं, क्योंकि पूरे देश में ये फैल गया था कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, लेकिन न ही केंद्र सरकार ने कुछ फैसला लिया, न ही कोई हरकत में आई। मस्जिद गिरी, सरकार गई, लेकिन राजनीति बदल गई। शाम तक ढांचा गिर चुका था, रात तक कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त, लेकिन जो राजनीति का बीज उस दिन बोया गया वो बाद में 2019 और 2024 तक बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। राम मंदिर बन गया और जैसे कवि सुरेंद्र शर्मा ने कहा था, जिसने हमें प्राण डाले उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज आपने जाना कैसे शासन, प्रशासन, राजनीति और साजिश के संगम ने भारत की सबसे बड़ी सांप्रदायिक घटना को जन्म दिया। क्यों गिराई गई बाबरी मस्जिद और कैसे 1992 के बाद भारतीय राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन आगे बात करेंगे सरकार के उस फैसले की राम मंदिर बनाने की इजाजत थी। आखिर क्यों राम मंदिर बनाने के फैसले को कुछ लोग गलत, कुछ सही बोलते हैं? आइए क्या है इनके पीछे का पूरा तथ्य और पूरा विश्लेषण देखते हैं। इसके बाद एक लंबा मुकदमा चला और तारीख आई 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस वीडियो में हम इसी फैसले की 3 बड़ी वजह और उससे उठने वाले सवालात और उस इंसाफ की कहानी पर बात करेंगे जो 30 साल में भी पूरी नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 5 जजों की बेंच, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण, S. अब्दुल नजीर, इन 5 जजों ने
फैसला दिया कि विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिलेगी। फैसले की 3 मुख्य वजहें ये थी। ASI रिपोर्ट, नीचे एक ढांचा मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट पर भरोसा किया। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन खाली नहीं थी, मस्जिद के नीचे एक स्ट्रक्चर मिला था और वह इस्लामिक नहीं था, लेकिन वो ढांचा मंदिर भी नहीं था। ASI ये साबित नहीं कर पाई कि वो ढांचा मंदिर का ही था, सिर्फ इतना साबित हुआ कि कोई पुराना स्ट्रक्चर मौजूद था। दूसरा तथ्य, अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू पूजा करते थे। कोर्ट के मुताबिक बाहरी हिस्से में हिंदू की पूजा स्थल के संकेत मिले, जैसे सीता रसोई, राम चबूतरा, सिंह द्वार। 1934 के दंगों तक यह विवाद लगातार बढ़ता रहा। तीसरा, आस्था से मालिकाना हक तय नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा, राम का जन्म अयोध्या में हुआ, इस पर कोई शक नहीं, लेकिन जमीन का मालिकाना हक आस्था से तय नहीं किया जा सकता। फैसला सिर्फ सबूतों के आधार पर दिया गया। और साथ ही कोर्ट ने माना 1949 में मूर्तियां रखना अवैध था, 1992 में मस्जिद गिराना भी अवैध था। इसके बावजूद किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, किसी को कोई सजा नहीं मिली, किसी के ऊपर एक FIR तक नहीं हुई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या मतलब है? और मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि 2 बड़े सवाल पीछे छूट गए। अगर गिराना अवैध था तो किसी को सजा क्यों नहीं मिली? अगर दोनों पक्ष कब्जे का पुराना रिकॉर्ड नहीं दिखा सके तो पैमाना एक जैसा क्यों नहीं रखा गया? ये खोजने के लिए हम वापस 1992 की 2 FIR पर जाना होगा। FIR 197, हिंसा, लूटपाट, नुकसान, नफरत फैलाने का आरोप। FIR 198, मन से भड़काऊ भाषण देने का आरोप। इसमें LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित अन्य नेताओं के नाम थे। बाद में जांच हुई, कुछ मामलों CBI ने लिया, कुछ को UP CID ने। 49 FIR बनी। लिब्राहन आयोग, 17 साल, 9 करोड़ रुपए, 48 बार कार्यकाल। इस आयोग ने पाया विध्वंस एक साजिश थी। यह भी कि भीड़ स्वतः नहीं आई थी, लाखों कार सेवक की लामबंदी की पहले से योजनाबद्ध थी, लेकिन आयोग की रिपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। मुस्लिम पक्ष से पुराना कब्जा साबित करने को कहा गया तो हिंदू पक्ष के वही पैमाना क्यों नहीं लागू हुआ? कोर्ट ने माना कि 1949 और 1992 की घटनाएं अवैध थी, तो फिर किसी को सजा क्यों नहीं मिली? आज की स्थिति, 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तैयारियां उत्सव की तरह हुई, मीडिया कवरेज मिला जैसे ये मंदिर कोई धर्म के ठेकेदार नहीं बल्कि सरकार बना रही है, जबकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का था और क्रेडिट भी उसी को जाता है। अंत में बाबरी मस्जिद, राम मंदिर विवाद सिर्फ जमीन का नहीं, 30 साल के मुकदमे, राजनीतिक सबूतों और अनगिनत सवालों का हिस्सा है। कुछ लोग इसे जीत मानते हैं और कुछ इसे जख्म, और कुछ अब भी जवाब तलाश रहे हैं। लेकिन अगर अवैध ढांचा गिराना सजा है, गुनाह है, तो उसकी सजा क्यों नहीं? सभी व्यूअर्स से पूछना चाहूंगा कि आप लोग इस मसले को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट में जरूर लिखें और अपनी राय जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम।